मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान नगरीय निकाय चुनाव में इतने सक्रिय हो गए हैं कि महज 15 दिन के भीतर जबलपुर में उनका तीसरा दौरा रहा है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान एक बार पुनः जबलपुर पहुंचे, जहां उन्होंने पहली सभा कैंट विधानसभा के रांची में की। उन्होंने भाजपा महापौर प्रत्याशी और पार्षदों के लिए वोट मांगे, तो वहीं दूसरी सभा उनकी पूर्व मंत्री तरुण भनोट के पश्चिम विधानसभा के पिसनहारी मड़िया में हुई। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अपनी सभा के दौरान सरकार के द्वारा किए गए कार्य और योजनाओं को गिनवाया। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में विकास के जितने भी काम भारतीय जनता पार्टी ने किए हैं, वह कभी भी कांग्रेस ने नहीं किए। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि इतना ही नहीं, 15 माह की जब कमलनाथ सरकार आई थी, उस समय भी विकास के काम और योजनाओं को उन्होंने बंद कर दिया था। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जबलपुर में कमलनाथ पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि 15 माह की जब उनकी सरकार थी, तब हम विकास के कामों के लिए उनसे पैसे मांगते थे तो कमलनाथ रोने लगते थे। वह कहते थे कि हमारे पास पैसे नहीं हैं। पर मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि जबलपुर के विकास के लिए कहीं से भी पैसे की कमी नहीं आने दूंगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कमलनाथ पर तंज कसते हुए कहा कि जब उनकी सरकार थी, तब कमलनाथ ने ऐलान किया था कि कन्यादान योजना में 51,000 रुपए दिए जाएंगे, पर कन्या का विवाह हो गया, अपने ससुराल चली गई, साल भर हो गए, भांजे भांजी भी गोद में आ गए, पर कमलनाथ जी आपके कन्यादान के पैसे नहीं आए। वहीं पश्चिम विधानसभा क्षेत्र में आयोजित आम सभा में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जमकर कांग्रेस के विधायक तरुण भनोट पर निशाना साधा। वहीं उन्होंने कहा कि कांग्रेस की ओर से पश्चिम विधानसभा में बिल्डर चुनाव लड़ रहे हैं और लड़ा भी रहे हैं, जो सिर्फ खाली पड़ी जमीनों पर कब्जा करते हुए अपने आलीशान अपार्टमेंट बनाएंगे। इसलिए पश्चिम विधानसभा क्षेत्र में किसी भी प्रकार से कांग्रेस के पार्षदों को जीतने नहीं देंगे और अपनी पूरी भारतीय जनता पार्टी की टीम के साथ नगरीय निकाय चुनाव में दमखम के साथ भारतीय जनता पार्टी के पार्षद प्रत्याशी चुनाव लड़ेंगे। वहीं पार्षद प्रत्याशियों से कहते हुए उन्होंने कहा है कि अभी से वह अपना कार्य शुरू कर दे। क्षेत्र में रह रहे नागरिकों का आयुष्मान कार्ड, राशन कार्ड आदि संबंधी दस्तावेज बनवाने का प्रयास अभी से करे, जिससे कि क्षेत्र के नागरिकों को सरकारी योजनाओं का लाभ मिल सके। वहीं गरीबों को राशन देने का कार्य भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। कोई सरकार अभी तक गरीबों को फ्री राशन नहीं दे पाई है। वहीं गरीब बच्चों की पढ़ाई के लिए सरकार पूरा पैसा देगी। चाहे किसी के बच्चे को डॉक्टर बनना हो या इंजीनियर, उसकी पूरी पढ़ाई का खर्चा भारतीय जनता पार्टी की सरकार उठाएगी। कमलनाथ, तुमने तो संबल योजना के साथ साथ कन्यादान योजना भी बंद कर दी थी। खूब कहो कि मैं कितने 51,000 दूंगा। कई जगह शादी हो गई बेटियों की, फेरे पड़ गए, डोली उठ गई, बेचारी इंतजार में था कि कमलनाथ दादा कि कमलनाथ दादा का पैसा आएगा। बेटी ससुराल चली गई, साल भर बाद भांजे भांजी भी आ गए, लेकिन कमलनाथ दादा और कांग्रेस का पैसा नहीं आया। मेरी बहन और भाइयों, पैसा नहीं आया। ये धोखेबाज, बेटियों के साथ धोखा किया। अब मैं कह रहा हूं, धूमधाम से फिर बेटियों की शादी होगी, पूरे धूमधाम से कन्यादान योजना फिर से चालू कर दी गई है। मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना चालू कर दी गई। अच्छा, आयुष्मान कार्ड कौन कौन के बने, जरा हाथ उठाओ। इलाज वाले कार्ड जिनके नहीं बने, सुनो पार्षद भैया बहनों, अभी से काम पे लग जाओ, सबकी सूची बनाओ, और जिनके नहीं बने उनका रजिस्ट्रेशन करके फिर से कार्ड बनवाऊंगा, और प्राइवेट अस्पताल में भी 5 लाख रुपए का इलाज फ्री में किया जाएगा। जरूरत पड़ी तो फ्री में किया जाएगा। यह जिंदगी बदलने निकली है भारतीय जनता पार्टी जनता की, और इसलिए चुनाव जनता की जिंदगी बदलने का चुनाव। जबलपुर को संस्कारधानी वासियों, आज जो काम चल रहे हैं, अरे 7 किलोमीटर का फ्लाईओवर इंदौर भोपाल में नहीं बना, जबलपुर में बन रहा है। आउटर रिंग रोड 112 किलोमीटर का 12,000 करोड़ रुपया जमीन का जो हम अधिग्रहण कर, बहनों की योजना बंद कर दी, संबल में से नाम काट दिए। मैं आज फिर कह रहा हूं, संबल योजना में जितने नाम कटे सब जोड़ दो। जोड़ दो मतलब लिख लो, फिर से आवेदन लूंगा, और हर एक का फिर से संबल का कार्ड बनेगा और सबको यह सुविधा दी जाएगी।
और एक बात साफ सुन लेना, एक सामाजिक क्रांति कर रही है भारतीय जनता पार्टी। ये केवल चुनाव का प्रचार नहीं, विचारों का भी प्रचार है। भारतीय जनता पार्टी ने फैसला किया, मैंने फैसला किया है कि मध्य प्रदेश की धरती पर कोई गरीब बिना जमीन के नहीं रहेगा। रहने की जमीन का मालिक हर गरीब बनाया जाएगा। बोलो, हर गरीब के पास रहने की जमीन होनी चाहिए कि नहीं? ऐसे नहीं, जोर से बोलो, चाहिए कि नहीं? कांग्रेस ने क्या दिया? मेरी बहनों और भाइयों, मुख्यमंत्री भू आवास अधिकार योजना बनी और शहर में भी जो गरीब जहां रह रहा है, कितनी भी कठिनाइयां आए, पट्टा देके उस जमीन का मालिक बनाया जाएगा। ये भारतीय जनता पार्टी का संकल्प है। और नंबर 2, पहले जमीन का पट्टा देंगे और फिर जमीन के पट्टे के बाद वही मकान बनाने का पैसा भी दिया जाएगा, ताकि बड़ा बंगला ना बने, छोटा सा मकान तो हो जिसमें सर्दी गर्मी बरसात में गरीब के बेटा बेटी भी चैन की सांस ले सके। आउटर रिंग रोड बन रहा है, शानदार एयरपोर्ट बन रहा है, आईटी पार्क का पहला फेस हो गया, दूसरा बन रहा है, तीसरा चौथा भी बनेगा। नमकीन क्लस्टर, मिष्ठान क्लस्टर, मैं कितने विकास के कामों की बात करूं। ये सारा काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, ये सारे काम शहर में कौन लागू करता है? मुख्यमंत्री नहीं करता, सांसद नहीं करते। ये काम अगर लागू करते हैं तो महापौर करते हैं और पार्षद करते हैं। अच्छा, जरा ईमानदारी से सोच के बताना, गड़बड़ महापौर बन गए तो काम हो पाएगा क्या? कांग्रेस का बना तो कोई काम हो पाएगा क्या? देखो भैया, भाजपा का मेयर और पार्षद होंगे तो मैंने इनसे कह दिया नाम जोड़ो, ये देंगे, सब जोड़ जाएंगे। अब कांग्रेसी सुनेंगे क्या? मैं कहूंगा दाएं चलो, वो बाएं जाएंगे। मैं कहूंगा आगे चलो, वो पीछे जाएंगे। मैं कहूंगा ऊपर चलो, वो नीचे जाएंगे। सब काम खराब हो जाएगा। बताओ, हो जाएगा कि नहीं? इसलिए मैं निवेदन करने आया हूं कि देखो रे मेरे बहनों और भाई, कोई चूक ना हो जाए। भारतीय जनता पार्टी के मेयर डॉक्टर जितेंद्र जामदार उम्मीदवार हैं, उनको आप प्यार और आशीर्वाद दीजिए। कमल के फूल की बटन दबाकर उनको जताइए। और वो अब हड्डी मट्टी जोड़ने के काम में नहीं लगेंगे, वो काम और कोई को सौंप के 24 घंटे जनता के काम में लग जाएंगे। ये बिल्डर खा जाएंगे पूरे शहर को। तुम्हारे घर नहीं बनेंगे, उनकी मल्टी बनेगी और बिकेगी, वो धन कमाएंगे, तुम हाथ फैलाए रह जाओगे। और इसलिए निवेदन कर रहा हूं, जबलपुर वासियों, मेयर भी बीजेपी का जिताओ और मेयर के साथ साथ पार्षद भी बीजेपी के जिताओ, क्योंकि मेयर को पार्षद चाहिए, तब वो काम कर पाएंगे।